हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देखो, हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर पहले देख लिया था। अब ये रिटायरमेंट, पहले पार्टनर आ रहा था, अब पार्टनर जा रहा है, बहुत चेंजेस हो जाएंगे। देखो, हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत सारे चेंजेस देखे थे, यहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे हम लोग देखेंगे। बट उसके पहले समझ लो पार्टनर रिटायर कब होता है। तो ये 3 केसेस में पार्टनर रिटायर हो सकता है। कब कब? अगर एग्रीमेंट में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है कि ये पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा। अगर फिर सब पार्टनर्स मिलके, एबीसी पार्टनर, सब पार्टनर्स मिलकर डिसाइड किया किसी पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा। या फिर खुद को, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको खुद को लगता है कि अभी उसने रिटायरमेंट लेनी चाहिए तो वो रिटायर हो सकता है। अब जब पार्टनर रिटायर होता है तब कौन कौन से चेंजेस होते हैं? तो देखो, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे गुडविल का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल का चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट सरप्लस का चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है तुम्हारा पीएसआर। पीएसआर के लिए मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के मेन टॉपिक्स में आएगा। देखो, यहाँ पे सबसे पहले केस नंबर 1 में बोला है पीएसआर इज नॉट गिवन। सबसे पहले पीएसआर नहीं दिया, मतलब क्या दिया है? फॉर एग्जाम्पल देखो, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 5:3:2, उसमें से सी रिटायर हो। बस क्वेश्चन में इतना ही गिवन है, सी रिटायर हो। अब क्या निकालना है मुझे? ऑब्वियस बात है, मुझे नया रेशियो निकालना है। देखो हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर में देखा था सैक्रिफाइस रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने देखा था सैक्रिफाइस रेशियो। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं गेनिंग रेशियो। क्या देखने वाले हैं? गेनिंग रेशियो। ऑब्वियस बात है ना, जो पार्टनर जा रहा है वो कुछ दे के जाएगा। जब हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर देखा था तब जब नया पार्टनर आ रहा था वो कुछ लेके जा रहा था। जब नया पार्टनर आ रहा है तो वो क्या करता है? कुछ लेके जाएगा। मतलब जो पहले से रेशियो था 5:3:2 वाला, जो पुराने पार्टनर्स है उनको कुछ देना पड़ेगा, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इसलिए एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने क्या देखा? सैक्रिफाइस रेशियो। अब यहाँ पे एक पार्टनर जा रहा है, तो जा रहा है मतलब जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका फायदा हो जाएगा, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, मतलब उनका गेन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नाम क्या दिया? गेनिंग रेशियो। अब देखो, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है इस केस में? देखो, एबीसी पार्टनर्स है, उसमें से सी पार्टनर रिटायर हो रहा है और कुछ दिया नहीं है, इसी का मतलब न्यू रेशो या फिर उसको गेनिंग रेशो मैंने नाम दिया है, या गेनिंग रेशो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे गेनिंग रेशो कितना आएगा? सी रिटायर हो रहा है तो जो जा रहा है ना उसको निकाल दो, मतलब क्या? 5:3। अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला, यहाँ पे कितना आया? 5:3। अगर इसी क्वेश्चन में उन्होंने बोला सी नहीं रिटायर हुआ, अब बी रिटायर हुआ। अगर क्वेश्चन में बोला है बी रिटायर हो रहा है, तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो जो रिटायर हो रहा है उसको तो जाने दो ना। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है। मतलब रेशो कितना आएगा बी रिटायर होने के बाद? गेनिंग रेशो कितना आएगा? 5:2 आएगा। जो जा रहा है उसका रेशो निकाल दो, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे व्हेन रिमेनिंग पार्टनर परचेज शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड रेशो, मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे 3 पार्टनर्स है, ए बी सी। ये जो 3 पार्टनर्स है उनका रेशो कितना है? 5:3:2। सी रिटायर हो रहा है। अब यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोली है, जब सी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर ए एंड बी ले रहे हैं 2:3 में। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे जो पार्टनर जा रहा है उसका जो भी प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ए एंड बी में। ऑब्वियस बात है, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया। किसने? ए एंड बी में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स उन्होंने डिसाइड किया। ए बोल रहे हैं मुझे 2/5 चाहिए और बी बोल रहे हैं मुझे 3/5 चाहिए। ठीक है, अब मुझे चाहिए गेनिंग रेशो। कैसे निकाले गेनिंग रेशो? बहुत सिंपल। देखो यहाँ पे मैं बोलूंगी सबसे पहले ए कितना ले रहा है, ए कितना ले रहा है, तो देखो यहाँ पे ए विल टेक कितना? सी का शेयर कितना था? सी का शेयर, ए विल टेक सी शेयर, मतलब क्या? सी का शेयर कितना है? यहाँ पे देखो ए विल टेक, सी का शेयर कितना था? 2। सी का शेयर कितना है? 2 बाय कितना? 5+3+2 10, 2/10 सी का शेयर। अब ए कितना लेके जा रहा है 2/10 में से? तो लेके जा रहा है वो 2/5 लेके जा रहा है, मतलब वो कितना लेके जा रहा है? 2 × 2 4, 10/10 × 5 50। अब बी कितना लेके जाएगा? बी विल टेक
सी के शेयर में से सी का शेयर कितना है 2/10, सी के शेयर में से वो कितना लेके जाएगा 3/5 लेके जाएगा, मतलब वो कितना लेके जा रहा है तो 6/50 लेके जा रहा है। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ये तो मिला बस, वो कितना लेके जा रहे हैं, अब मुझे उन दोनों का एक्चुअल शेयर चाहिए, मतलब क्या क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए मतलब कितना आएगा उसका ओल्ड पहले वाला शेयर, एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ओल्ड प्लस एक्वायर्ड, उसका पहले वाला शेयर प्लस उसने कितना एक्वायर किया, उसका पहले वाला शेयर कितना था तो 5/10 था, पहले वाला शेयर था 5/10 प्लस वो कितना एक्वायर कर रहा है, वो एक्वायर कर रहा है 4/50 तो प्लस 4/50, एलसीएम निकालो कितना 50, यहाँ पे इंटू 5 तो ऊपर भी और इंटू 5 मतलब 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 29/50। ये किसका हुआ, ये ए का हुआ। अब हमको चाहिए बी का, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखो अगर मैं बोलूंगी न्यू शेयर ऑफ बी, न्यू शेयर ऑफ बी, या तुम लोगों ने ये लिख लिया होगा तो हम लोग ये रफ कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, न्यू शेयर ऑफ बी, मुझे अभी किसका चाहिए, जो सेकेंड पार्टनर है उसका नया शेयर कितना, तो उसका पहले वाला मतलब ओल्ड कितना था, उसका 3/10 था, और उसने कितना लिया, उसने लिया 6/50 एक्वायर किया उसने। इसको भी एलसीएम निकालो, 50 एलसीएम, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर को भी 5 से मल्टीप्लाई, 15 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 21/50। ठीक है, इसी का मतलब क्या, गेनिंग रेशो या फिर न्यू रेशो जिसको हम लोग बोलते हैं, गेनिंग या फिर न्यू रेशो कितना आएगा, तो 29/50 A is to B that is equal to 29/50 is to 21/50 that is equal to 29 is to 21। ये था PSR। अब देखो गुडविल, अब देखो गुडविल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिंपल है, गुडविल जब एडमिशन हो रहा था तो गुडविल लेके आ रहा था, अब गुडविल जाएगा, बट उन्होंने जो कमाया हुआ है, जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसको, उसने जो कमाया हुआ उसका मेहनत का गुडविल तो उसको मिलना चाहिए, सीधी बात है ना, सिंपल है। अब जब नया पार्टनर आ रहा था वो कुछ लेके आ रहा था, अब ये पार्टनर जा भी रहा है बट उसका कुछ हिस्सा तो गुडविल का होगा, वो लेके जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पे जब वो गुडविल लेके जाएगा तो एक गुडविल रहेगा बुक गुडविल, एक रहेगा वैल्यूड गुडविल। अब ये बुक गुडविल क्या है, वैल्यूड गुडविल क्या है, उसके लिए तुम लोग का एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला कंसेप्ट वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तुम लोग ये समझ जाएगा। देखो यहाँ पे बुक गुडविल मतलब बैलेंस शीट में था गुडविल, जो बैलेंस शीट में गुडविल होता है उसको हम लोग बुक गुडविल देखते हैं, तुम लोग एक बार वीडियो देख लो फिर समझ जाएगा। तो जो बुक गुडविल है हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में किस में देते थे, वो कौन से रेशो में देते थे, ओल्ड रेशो में देते थे, ओल्ड पीएसआर। तो यहाँ पे भी ओल्ड पीएसआर में ही देना है, एडमिशन में भी ओल्ड पीएसआर, यहाँ पे भी ओल्ड पीएसआर। और जो वैल्यूड गुडविल है, जो वैल्यूड गुडविल है वो हम लोग एडमिशन में सैक्रिफाइस रेशो में लेते थे। कौन से रेशो में लेते हैं हम लोग एडमिशन के टाइम, सैक्रिफाइस रेशो में। अब यहाँ पे हम लोग देंगे गेनिंग रेशो में, सीधी बात है, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। सैक्रिफाइस रेशो मतलब क्या, लेके जा रहा तो फिर वो दोनों पार्टनर्स उनका थोड़ा बहुत जो सैक्रिफाइस करना है इसलिए सैक्रिफाइस रेशो, यहाँ पे गेन हो रहा है मतलब गेनिंग रेशो, तो यहाँ पे किसमें देंगे गेनिंग रेशो में। अब ये जो रेशो तुम लोग निकालोगे तो उसमें देखो हम लोगों ने दो पार्ट्स, तुम लोगों को पता होगा एडमिशन एंड रिटायरमेंट। एडमिशन एंड रिटायरमेंट में क्या होगा, अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो एडमिशन में मैं गुडविल जो रेशो में पहले निकालती थी वो हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ओल्ड माइनस न्यू। एडमिशन में देखो ये वाला तुम लोग को एडमिशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा फिर तुम लोग को समझ जाएगा। एडमिशन में जब हम लोग पीएसआर निकालते थे तो हम लोग ओल्ड माइनस न्यू करते थे, यहाँ पे जब रिटायरमेंट की बात हो रही है तो तुम लोग रिवर्स कर दोगे, मतलब तुम लोग न्यू माइनस ओल्ड करोगे। अब ये क्यों हो रहा है, सिंपल है ना, बहुत सिंपल। देखो ओल्ड माइनस न्यू एडमिशन में क्यों हो रहा था, क्योंकि जब पार्टनर जा रहा है, सॉरी एडमिशन में जब पार्टनर आ रहा है, जब वो आता है तब आने से पहले जो दो पार्टनर्स है ए बी सी, पहले दो पार्टनर्स ए बी, ये जो दो पार्टनर्स है उनका पहले का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, सीधी बात है ना, उनका पहले का प्रॉफिट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब जब नया पार्टनर आ रहा है उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा, रेशो कम हो जाएगा उनका,
मतलब पहले ज्यादा अब कम, इसलिए ओल्ड माइनस न्यू। रिटायरमेंट में क्या हुआ, रिटायरमेंट में इनका अभी का ज्यादा है, जब पार्टनर जा रहा है तब उनका अभी का ज्यादा है, और जब पार्टनर था मतलब ABC, इस टाइम जब वो पहले वाला उनका क्या था, कम था, अब एक पार्टनर जब जा रहा है उनका रेशो बढ़ जाएगा, इसलिए न्यू माइनस ओल्ड। अब देखो ये था तुम्हारा गुडविल का पार्ट, बाकी गुडविल तुम लोग एडमिशन पार्टनर में देख लिया होगा तुम लोगों ने। अब यहाँ पे रिजल्ट, सरप्लस एंड रिवैल्यूएशन, ये सेम चलेगा जैसे हम लोगों ने एडमिशन पार्टनर में देखा था। इसका मतलब तुम लोगों को कंसेप्ट देखना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। एडमिशन पार्टनर में जैसे हम लोगों ने रिजर्व की एडजस्टमेंट की थी, वैसे सेम टाइप की एडजस्टमेंट तुम लोग रिटायरमेंट के टाइम भी करोगे। नो चेंज, नो चेंज। यहाँ पे रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन भी हम लोगों ने वही किया था जो एडमिशन में किया था, वही तुम लोगों को रिटायरमेंट में भी करना है, नो चेंज। वो वाला वीडियो देखो, यहाँ पे समझ जाएगा। फिर भी यहाँ पे अगर रिवैल्यूएशन की बात करें तो रिवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पे दो साइड रहती है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। यहाँ पे डेबिट साइड में क्या होता है, इन डिक्रीज या फिर इंक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो इस साइड आएगा, या फिर डिक्रीज इन असेट, अगर असेट कम होती है तो डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड में कब आएगा, जब इंक्रीज इन असेट, असेट अगर बढ़ती है तो क्रेडिट साइड, या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट साइड। ये एडमिशन के पार्टनर, एडमिशन पार्टनर का जो वीडियो है वो एक बार देखो, तुम लोग ये कंसेप्ट समझ जाएगी। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोगों ने एडमिशन पार्ट में नहीं देखा था, यहाँ पे नया है। क्यों आता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये देखो सबसे पहले अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम लोग निकालते हैं ना हमेशा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट निकालते हैं हम लोग, तीनों पार्टनर्स रहेंगे मेरे पास, A, B एंड C, तीनों पार्टनर्स रहेंगे, राइट, क्योंकि तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, ABC, उसमें से C वाला पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, C पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो किसका आएगा, यहाँ पे देखो तुम लोग जो बैलेंस में बोल रहे हो, बैलेंस की बात हो रही है यहाँ पे, वो बैलेंस इसका आएगा, A एंड B का ही आएगा, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल में कैरी फॉरवर्ड क्यों करूंगी, फिर से मेरे अकाउंट में ब्रॉड डाउन क्यों करूंगी, मैं नहीं करना है मुझे, क्यों करूंगी, सिंपल है ना, मुझे करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो जब नहीं करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले A एंड B क्लोज कर दोगे, A एंड B क्लोज होगा मतलब टू बैलेंस कैरेट डाउन आएगा उनका, सही बात है, क्योंकि इनका हम लोग ब्रॉड डाउन करेंगे फिर से। अब जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो उसका आएगा लोन अकाउंट, उसका लोन अकाउंट आएगा, और वो लोन अकाउंट हमेशा बैलेंस के ऊपर लिखेगा, बैलेंस हमेशा नीचे रहता है ना, तो बैलेंस के ऊपर लोन अकाउंट आएगा, ये आया लोन अकाउंट। अब ये लोन अकाउंट हम लोगों को बनाना है, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है उन्होंने, तो वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बोला है C का लोन अकाउंट, अब ये लोन अकाउंट कहाँ से आया, हम लोगों ने देखा कब आया था, वो सब एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद, मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों ने बैलेंस निकाला था ना, तो वही वाला बैलेंस है ये मतलब C का लोन अकाउंट है। अब ये जो C का लोन अकाउंट है वो कैसे रिपे करेगा वो उन लोगों ने दिया है, C इज टू बी पेड, C दे रहा है इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली कैरिंग 10% पर एनम, मतलब वो कैसे पैसे देगा, C कैसे देगा, देखो C देगा 60,000, मतलब क्या 20 प्लस 20 प्लस 20 इतने पैसे देगा, और 10% का इंटरेस्ट भी देगा। अब कैसे देगा ये हम लोगों ने देखा, अब लोन अकाउंट में कैसे लिखना है, देखो यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट लिखा था हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था टू लोन अकाउंट मतलब पार्टनर्स का लोन अकाउंट में क्या आएगा, बाय सीज कैपिटल, बाय क्या सीज कैपिटल, कितना था लोन 60,000, ठीक है 60,000, अब 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, 10% का इंटरेस्ट दे रहा है, मतलब क्या इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपॉन डेबिट टू पार्टनर्स लोन, बाय इंटरेस्ट कितना 10%, किसके ऊपर 60,000 के ऊपर, पहले कितना है 60,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट 6,000। अब पैसे आएंगे मतलब कैसे, बैंक के थ्रू, कैश बैंक जो भी है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने 20,000 प्लस 6,000, इंटरेस्ट भी तो देगा, 20,000 प्लस 6,000 मतलब 26,000 बैंक के थ्रू, राइट। अब क्लोज कर दो, टू बैलेंस कैरिड डाउन, कैसे 66,000, यहाँ पे 66,000 माइनस 26,000 मतलब
40,000। फिर से नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 40,000 का, ठीक है। अगेन नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बचा 40,000, उसके ऊपर 10% 4,000। अगेन बैंक के थ्रू पैसे टू बैंक कितने हैं 20,000 प्लस इंटरेस्ट 4,000 दैट इज इक्वल टू 24,000। अब टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कर दो कितना 44,000, उसमें से कितने गए 24,000, बचे कितने 20,000। बैलेंस कैरी डाउन अब कर दो ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,000। अगेन इंटरेस्ट कितना बचा 20,000 के ऊपर 10% 2,000। अगेन इस साइड क्लोज करते टाइम बैंक भी आएगी, बैंक के थ्रू पैसे 20,000 प्लस 2,000 का इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू 20,000 और ये हो गया तुम्हारा 22,000 एंड 22,000। ये है तुम्हारा पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट। कैपिटल के एडजस्टमेंट में 4 केस यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो कि तुम्हारे रिटर्न ऑफ पार्टनर में है। तो देखो यहाँ पे व्हेन टोटल कैपिटल, केस नंबर 1 क्या बोलती है, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, मतलब नया फर्म जो भी फर्म है उसका टोटल कैपिटल ऑलरेडी दिया है, क्वेश्चन में दिया होगा तुम लोगों ने, हमारा इतना फिक्स कैपिटल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले पार्टनर है ABC, ठीक है, टोटल फर्म का मिलके कैपिटल दिया है फॉर एग्जांपल 60,000 और बोल रहा है C रिटायर हो जाएगा, C पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो 60,000 और ये भी बोल रहा है कि वो न्यू जो भी PSL है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये A एंड B का रेशियो 3:1, अब मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये टोटल फर्म का ऑलरेडी दिया है, इतना ही हमारा रहेगा 60,000, तो ये मुझे क्या करना है 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब कैसे, यहाँ पे 3:1 मतलब A का कितना आएगा 45,000 और B का आएगा 15,000। अब ये फिक्स कैपिटल बन गया A एंड B का। अब मतलब ये क्या आएगा टू बैलेंस कैरी डन। देखो ना हम लोग कैसे बनाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मेरा आएगा टू बैलेंस कैरी डन, सही है ना। टू बैलेंस कैरी डन, एक का आएगा 45,000, A का 45 और B का 15,000। अब ये तो फिक्स बन रहा है उनका कैपिटल। अब जो रिमेनिंग कैपिटल रहेगा, बैलेंस तो आएगा कुछ ना कुछ, ये इस साइड का डेबिट क्रेडिट जो भी रहेगा, बैलेंस एक्सेस आएगा या फिर डेफिसिट आएगा, वो एक्सेस और डेफिसिट एडजस्ट करना पड़ेगा तुम लोगों को, एक तो कैश के साथ या फिर करंट के साथ। मतलब हम लोगों ने कुछ स्टेप्स देखे, क्या सबसे पहले क्या करना है तुम लोगों को, टोटल कैपिटल जो दिया होगा वो ले लो। क्या करेंगे हम लोग, टोटल कैपिटल स्टेप 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे PSL में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब बैलेंस कैरी डाउन हम लोग निकालेंगे, बैलेंस कैरी डाउन हम लोग निकालेंगे। और थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, जो भी एक्सेस या फिर डेफिसिट है वो एडजस्ट कर लेंगे, एक्सेस और डेफिसिट जो भी रहेगा वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। किसके साथ, कैश या फिर करंट अकाउंट, जो भी कैश और करंट अकाउंट है क्या करना है वो तुम लोग क्वेश्चन में गिवन होगा। अब देखो केस नंबर 2 क्या बोलती है, केस नंबर 2 में बोला है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, इसमें क्या बोला था गिवन है उसी में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब यहाँ पे बोला इज नॉट गिवन, नहीं दिया, बट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन PSR, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है उनका जो कैपिटल है वो PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होने के बाद कुछ बैलेंस बचता है, ऑब्वियस बात है कुछ बैलेंस आया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा फॉर एग्जांपल ABC पार्टनर्स है, C रिटायर हो रहा है, A एंड B का बैलेंस कैरी डाउन, रफ में निकालो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, रफ में कैपिटल निकालो। फॉर एग्जांपल वो आया एक का 45,000 और B का 15,000। एग्जांपल बैलेंस क्या किया हमने कैरी डाउन, रफ में निकाला, रफ में निकाल रहे हम लोग क्योंकि अभी तो फाइनल नहीं हुआ, तो मैंने क्या किया 45,000 15,000 का रफ में निकाला। अब क्या करना है, इन दोनों का टोटल ले 60,000 का, एक का था A का था 45,000, B का था 15,000 और बोला है उन दोनों का कैपिटल निकालने के बाद रिमेनिंग पार्टनर का PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूट करने के फॉर एग्जांपल इनका PSR बोला है 1:1, इक्वल बोला है दोनों का, तो मैं क्या करूंगी A का B का निकालूंगी, तो A का कितना आएगा और B का कितना आएगा, A का आएगा 30,000
और बी का आएगा 30,000। समझ में आ रहा है क्या किया हम लोगों ने? दोनों पार्टनर्स का सबसे पहले रफ में कैपिटल निकाला, उन दोनों की एडिशन की, टोटल कैपिटल निकाला, टोटल कैपिटल निकालने के बाद जो रेशियो था उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, 1:1 था, 30,000 ए का, बी का 30,000। ये तुम्हारा आया बैलेंस कैरेट डाउन। और जो भी एक्सेस है, जो भी डेफिसिट है, अगेन एडजस्ट करो कैश के साथ या करंट के साथ। अब देखो केस नंबर 3। अब देखो केस नंबर 3 क्या बोलते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट केस नंबर 3। When retiring partner is to be paid in such a way that capital becomes proportionate, मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो कैपिटल है वो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें? दोनों में प्रोपोर्शनेट करना है। मतलब जैसे एग्जांपल के साथ हम लोग समझ लिया। यहाँ पे मैंने जैसे बोला एग्जांपल, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का जैसे केस नंबर 2 एग्जैक्ट सेम है, एक छोटा सा चेंज क्या हो रहा है, देखो जो ए एंड बी जो पार्टनर्स है उनका कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन आया, हम लोग निकालते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो वो जो टू बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो आया 50,000 एंड ए का आया 50,000 एंड बी का आया 30,000। ए का कितना आया 50,000, बी का आया 30,000। और जो सी पार्टनर है उसको पैसे देने हैं, सी का जो बैलेंस आएगा, सी पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको पैसे देने हैं, वो पार्टनर्स ए एंड बी देने वाले। रिमेनिंग पार्टनर क्या बोल रहा है, बोला वो तुम लोग क्वेश्चन में कि रिमेनिंग पार्टनर्स इतने पैसे दे देंगे सी को। मतलब क्या, ए एंड सी जो रिटायर हो रहा है उसको फॉर एग्जांपल 20,000 रुपीज देने हैं, ए एंड बी को 20,000 रुपीज देने हैं। किसमें देने हैं? तो प्रोपोर्शनेटली देने हैं। क्या बोला है? प्रोपोर्शनेटली देने। मतलब क्या करोगे इस केस में भी सेम ही करना है तुम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, सबसे पहले मेरा टोटल कैपिटल कितना आएगा, टोटल कैपिटल कितना आएगा 50 प्लस 30 मतलब 80 आएगा, 50,000 प्लस 30,000, राइट। बट उसके साथ साथ मुझे 20,000 भी देने हैं, इसका मतलब मुझे 20,000 भी ऐड करने पड़ेंगे। मतलब कितना आया टोटल कैपिटल, 1 लाख का आया। अब ये जो टोटल कैपिटल आया वो तुम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए एंड बी में प्रोपोर्शनेटली, जितना भी रेशो होगा उसमें उसके प्रोपोर्शन में कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला 1:1 तो ए का आएगा 50,000, बी का आएगा 50,000 और ये बन गया तुम्हारा बैलेंस। ये बैलेंस बन गया। अब ये बैलेंस होने के बाद जो भी एक्सेस आएगा वो एक्सेस क्या करना है तुम लोग, एक्सेस सिंपल क्या करना है, कैश और करंट के साथ एडजस्ट करना है। ये थी तुम्हारी केस नंबर 3। अब देखो केस नंबर 4, ये भी सेम ही है, केस नंबर 2, 3 जैसे ही है, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज क्या बोला है, देखो क्या बोला है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन सच अ वे दैट कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू केस, जो भी पीएसआर है वो बोला होगा लिविंग अ मिनिमम कैश बैलेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ तो देखो यहाँ पे भी क्या था, एबीसी कैपिटल दिया है 50,000 30,000, सी को कितने देने हैं 20,000 देने हैं। और यहाँ पे एक एडिशनल चीज बोली है लिविंग अ मिनिमम कैश बैलेंस। मतलब यहाँ पे देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने निकाला बैंक कैश या बैंक बैलेंस जो भी रहेगा वो फॉर एग्जांपल ब्रॉट डाउन होने के बाद आया था कितना, फॉर एग्जांपल 40,000 का बैलेंस आया बैंक का। अब 40,000 का बैलेंस आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 40,000 है और अगर मैंने बोला कि मुझे मिनिमम बैलेंस क्वेश्चन में गिवन होगा तुम लोगों को मिनिमम बैलेंस रखो, क्वेश्चन में 15,000 बोला होगा उन्होंने 15,000 का मिनिमम बैलेंस रखो। मतलब मैं कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे 40,000 माइनस 15,000 में 25,000 का एडजस्टमेंट कर सकती हूँ। समझ में आ रहा है, 25,000 का एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे कर सकती हूँ क्योंकि बैलेंस कितना रखना है मुझे 15,000। अब ये जो 25,000 का एडजस्टमेंट है वो किसके साथ करना है, वो जिसको पैसे दे रहे हैं उसके साथ करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हम लोग करेंगे, सी को देने हैं पैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी का वही रहेगा 50 एंड 30, सी को फॉर एग्जांपल मुझे पैसे देने हैं 50,000, एग्जांपल के लिए मुझे 50,000 उसको देने हैं। मतलब अब मैं क्या करूंगी, टोटल निकालूंगी, टोटल कैपिटल निकालूंगी। टोटल कैपिटल आएगा मेरा 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 प्लस अब यहाँ पे क्या आएगा देखो 50,000 देने हैं, है कितने 25,000 का एडजस्टमेंट हो सकती है, या फिर यहाँ पे अगेन मैं छोटा सा और एक चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे बोलती हूँ 60,000, समझने के लिए इजी जाएगा। यहाँ पे 60,000 देने हैं
कितना एडजस्ट कर सकते हैं, 25,000 एडजस्ट हो जाएंगे कैश के साथ। तो मुझे टोटल कैपिटल निकालने के लिए ए एंड बी को और कितने देने पड़ेंगे, 50 प्लस 30 प्लस 60 माइनस 25, 60 माइनस 25 मतलब कितना, 80,000 प्लस 60 माइनस 25 35,000। इतने पैसे मतलब 115,000 देने, ये बन गया कैपिटल। अब ये कैपिटल बन गया मतलब क्या, ये प्रोपोर्शनल कर दो फिर से ए एंड बी में, टू बैलेंस कैपिटल निकलो, एक्सेस आया एडजस्ट कर दो कैश या करंट के साथ। अब देखो रिटायरमेंट, अब एज अ पॉसिबल है ना, रिटायरमेंट हमेशा लास्ट में ही होगी, एंड ऑफ द ईयर ही होगी, कभी कभी ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में सिंपल, तुम लोगों को प्रॉफिट निकलना है, जो पार्टनर जा रहा है उसका प्रॉफिट जितना भी, फॉर एग्जांपल वो पार्टनर बीच में मतलब 3-4 महीने उसने काम किया, 3-4 महीने काम करने के बाद वो बीच में चला जा रहा है, सितंबर में मिल गया, तो फिर उस केस में क्या हमेशा बैलेंस शीट वगैरह बनना पॉसिबल नहीं है ना, सबका जो होता है वो एंड ऑफ द ईयर ही होता है। तो अगर इस केस में क्या होगा, इस केस में तुम लोगों को सिंपल क्या करना है, प्रॉफिट तो निकालना ही है, जो पार्टनर जा रहा है उसको प्रॉफिट तो निकालना पड़ेगा। मतलब तुम लोग क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जो हम लोग हमेशा बनाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तुम लोगों को उसे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट निकलना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। कैसे, अब ये प्रॉफिट कैसे आएगा, हम लोगों ने कुछ क्लोज किया ही नहीं है, तो उस केस में तुम लोगों को प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, एक तो सबसे पहले लास्ट ईयर में जितना भी प्रॉफिट था, सेल था, टर्नओवर था, परचेस था, जितना भी था, तो लास्ट ईयर का बेस पकड़ो और इस टाइम का प्रॉफिट निकालो, या फिर इस टाइम का सेल है उस बेस पे प्रॉफिट निकालो, एक बेस पकड़ो और प्रॉफिट निकालो। तो ये कब आएगा, तुम्हारा क्रेडिट साइड में आएगा, और इसका और एक इफेक्ट तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा, एज अ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ड्यूरिंग द ईयर वाला भी समझ लिया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, कैपिटल एडजस्टमेंट देखी, पीएसआर देखा, गुडविल देखा, ये आज पूरे कंसेप्ट वीडियो, रिजल्ट, सरप्लस एंड रिवैल्यूएशन आल्सो, तो तुम लोगों ने ये सब देखा, ये कंसेप्ट वीडियो था। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का एक एडिशनल मास्टर प्रॉब्लम। आज के लिए बस इतना ही, बाय।